नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पत्रकारिता के नाम पर भारत में कुछ लोग किस तरह से कम्युनल वायरस फैला रहे हैं, इसकी बानगी देश कई बार देख चुका है। ऐसे ही पत्रकारों का एक गैंग सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बेनकाब हो चुका है। पेशे से तो ये पत्रकार हैं, वे पत्रकार जो देश को सेक्युलर होने और मीडिया को अनबायस्ड होने का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही बात इनके मजहब की आती है, इनके अंदर का मुसलमान जाग जाता है और ये खुलकर कम्युनल हो जाते हैं। इन पत्रकारों की सूची में आरफा खानम, सबा नकवी, राना अय्यूब जैसे पत्रकार टॉप पर हैं। इनकी सूची लंबी है, जिसकी शिनाख्त आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट से कर सकते हैं, जहां वे सरकारी विरोध के नाम पर जमकर जहर उगलते हैं। अब मामला कोरोना का चल रहा है और इसमें तबलीगी जमात का नाम सबसे प्रमुखता से आ रहा है, तो इसमें भी इन पत्रकारों को दिक्कत हो रही है। जो पत्थर मार रहे हैं, अश्लीलता कर रहे हैं, थूक रहे हैं, ऐसी कई घटनाएं देश भर से सामने आई और आ रही हैं, जिसकी मीडिया में रिपोर्टिंग करना और इनके अपराधों पर बात करना इन्हें इस्लामोफोबिया लग रहा है और इसकी आड़ में वे इन अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनका प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा वर्ग और सोशल मीडिया इनके कारनामों को रोज उजागर कर रहा है और तथ्यों के साथ कर रहा है। अब इन कम्युनल पत्रकारों को देश के बाहर से भी जवाब मिलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व मेयर और जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया ने इन तीनों पत्रकारों की जमकर धुलाई की है और इनको खरी खोटी सुनाते हुए इनकी असलियत जमाने के सामने लाकर रख दी है। आप भी सुने आरिफ अजाकिया ने क्या कहा। अरे, हमने हिस्ट्री में सुना है कि पुलिस पे पथराव होते हैं, फौज पे पथराव होते हैं। ये दुनिया की बदकिस्मत तरीन कौम है, इस इंडिया की ये सिंगल सोर्स कौम, जो अपने मसीहाओं पे, डॉक्टरों पे, नर्सों पे पथराव कर रहे हैं। यार, खुदा का खौफ करो। फिर आप उनकी एडवोकेसी लेके आती हैं, आप कहती हैं AR रहमान को निकलना चाहिए इंडिया से। किसने कह दिया भाई? देखें, कुछ सेक्शन ऑफ सोशल मीडिया नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मीडिया भरा पड़ा है तबलीगियों को टारगेट करने के लिए और उन सब के लिए। आपके यहाँ का मीडिया नहीं कर रहा ये सब चीजें। अब आते हैं आपके मेन पॉइंट पे, जिसकी आप बहुत ज्यादा प्राइड लेती हैं, ताजमहल। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये ताजमहल क्या मंगोलिया से लाया गया था? मुगल वहां से लेके आए थे, या वहां से पैसे लेके आए थे और उससे बनाया था, या वहां से मजदूर लेके आए थे और उससे बनाया था, या वहां से पत्थर लेके आए थे और उससे बनाया था? इसमें मुसलमान कौन सा है? इसमें गैर हिंदुस्तानी कौन सी चीज है? मुझे सिर्फ इतना बता दें। लंबी कहानी है ताजमहल की, घंटों में आपसे इस पे बहस कर सकता हूं। जिस मोहब्बत की निशानी को आप ये ताजमहल कहती हैं, वो 16वां बच्चा जन्मते हुए मरी थी, मलका, जिसकी मोहब्बत के गम में ये ताजमहल बना था और उसी गम में फिर उसकी बहन से शादी की थी। और ये मलका जिसके मरने के गम में ये महल बनाया गया था, उसके शौहर को जंग पे भेजा था, कत्ल करवाया था और उससे फिर ये शादी रचाई गई थी। ये है आपकी मोहब्बत की कहानी। इस्लाम की तारीख को ना कुरे दो सब साहिबा, बहुत गंद है इसमें। इसी मोहब्बत के देवता शाहजहां के बेटे ने अपने भाइयों को कत्ल किया था, आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर ने। ना कुरे दें तारीख को, बड़ी गंदी है। ताजमहल की बुनियादों में कितने करोड़ों लाखों हिंदुस्तानियों की कब्रें हैं। साल, 2 साल नहीं, 20 साल लगे थे। 2, 10, 20 हजार, 100 नहीं, हजारों मजदूर, घराने कुर्बानियां दी हैं, हिंदुस्तानी थे। वो सारा पैसा हिंदुस्तानी था। मुगल वहां से कुछ लेके नहीं आए थे। भर भर के ताशकंद और बुखारा और समरकंद में तरक्कियां हुई थी, इसी हिंदुस्तान से लूट के लेके गए थे। तैमूर लंग से सिलसिला शुरू हुआ था, मुगल तो बाद में आए थे। मुगलों की तारीख ना गिनवाया करें हमें, और मुगलों का सेक्युलरिज्म भी हमें ना दिखाया करें। अच्छी तरह पता है, बड़ी लंबी वीडियोस हो जाती हैं। मैं आपको 4 घंटे बैठ के इन चीज़ों पे लेक्चर दे सकता हूँ,
लेकिन बी ए इंडियन फर्स्ट। जहां आपके जैसे जर्नलिस्ट, आपकी बहन आरफा साहिबा कहती हैं अपने पिछले साल के ट्वीट में कि जय श्री राम ना भारत माता की जय ना कहा करो, ये कम्युनल है, क्योंकि इसमें एक देवी की वो आ जाती है। भारत माता की जय का मतलब मदरलैंड इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंग्लैंड जिंदाबाद, हर मुल्क का ये नारा होता है। ये हिंदी में भाई, इसको कम्युनल। फिर इस साल जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के मामला शुरू हुए तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर जब बहुत ज़्यादा चलने लगा दिल्ली में, तो ये ट्वीट करती हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कम्युनल हैं, नहीं है, सेक्युलर हैं, इसलिए इट गिव्स स्ट्रेंथ टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। इस तरह की सियासत और सहाफत आप लोग करके मुसलमानों को और तकलीफ में डाल रहे हैं। इंडिया के आम इंडिया के लोगों को समझाएं। अभी किसी हिंदू को और आम इंडियन को समझाने की ज़रूरत नहीं, आम मुसलमान को ट्यूशन की ज़रूरत है। बाद में खेलते रहिएगा इस्लामोफोबिया और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन इस वक्त शदीद ज़रूरत आम मुसलमान को ट्यूशन देने की है। तो सुना आपने, सच सच होता है और वो प्रोपेगेंडा, अफवाहों और झूठ से छिपाया नहीं जा सकता। वैसे पहले से ये पत्रकार भारत में इन चीजों के लिए कुख्यात हैं और इनका सच कई लोग जानते हैं, लेकिन अब आरिफ अज़ाकिया ने इन मोहतरमाओं की पत्रकारिता की वैश्विक स्तर पर भी पोल खोल दी है, जिसके बाद कई लोग इनसे अब सावधान हो जाएंगे। इन तीनों मोहतरमाओं की पत्रकारिता पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और इसे शेयर जरूर करें, ताकि इनकी पत्रकारिता की जो सच है, सच्चाई है, असल सच्चाई है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।